हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता मैं। नंबरदारों को, सरपंचों को अपनी जंगी फौज बताया है, तो किस तरह से आगे राजनीति में इसके माध्यम से परिवर्तन लाने का काम करने के बारे में आप सोचते हैं? आज पंचायती राज सम्मेलन था, क्योंकि जो मौजूदा सरकार के फैसले लिए हैं कि चुनाव बहुत देर में कराए उन्होंने पंचायतों का, और उसके बाद जो शक्ति पंचायत को देनी चाहिए थी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति विकेंद्रीकरण करना चाहिए था, वो केंद्रीकरण किया है। उससे नुकसान होगा गाँवों का भी और भाई पंचायती संस्थाओं का भी। जो सपना ग्राम स्वराज का महात्मा गांधी ने देखा था और 73वीं संशोधन से लागू किया गया था, हमने अपने समय में 10 विभागों का जो है वो पंचायत को अधिकार दिया था और सीधा पैसा पंचायतों में जाता था। वो सब ताकि हमारा मकसद ये था ग्राम स्वराज्य में सत्ता विकेंद्रीकरण हो और वित्तीय भी उनकी पूरी वो हो, उनको अपना खुद का उनके वो हो। लेकिन ये सरकार ने, मोदी सरकार ने सब कुछ केंद्रित कर दिया, E-टेंडरिंग का कर दिया, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख कर दी, जो उसके लिए ठीक नहीं है पंचायती राज के लिए। ये पंचायती राज को कमजोर करेगा। जो विदेशों में जो अभी जब भी सरकार का जब भी चुनाव आता है, अक्सर देखा गया कि सरकार चुनाव के समय कोई ना कोई जुमला छोड़ देती है। क्या इन जुमलों से पार पाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? सब लोग सब समझ चुके जुमले तो हिमाचल में भी छोड़े थे, जुमले तो और प्रदेशों में भी छोड़े थे जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। तो लोग समझ चुके हैं जनहित की पार्टी केवल कांग्रेस है, जो देश को मजबूत कर सकती है और गरीब आदमी की मदद कर सकती है। जैसा कि अब जो है भाजपा सरकार से लोग अब सारे दुखी है, सारे भाजपा सरकार से सारे दुखी हैं। आपने भी ये तो लोगों की इच्छा है, लोगों ने जो जहाँ प्रजातंत्र में जहाँ हमारी जिम्मेवारी दी वो हम निभा रहे हैं। विपक्ष में बिठाया विपक्ष की जिम्मेवारी, सत्ता पक्ष में बिठाए सत्ता उनकी सेवा करेंगे। देखिए इस वक्त तो मेरे को लगता है कि 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सुशील गुप्ता है आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि भाजपा का नेतृत्व बदल गया, अब सरकार बदलने का भी टाइम आ गया है। सुशील गुप्ता है आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि भाजपा नेतृत्व चेंज कर रही है, अब उनका लगता है कि सरकार बदलने का भी टाइम आ गया। मैं कह चुका हूँ लोग मन बना चुके हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, डोंकी मार रहे हैं, मौत भी हो जाती है, क्योंकि बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा आज। जिस प्रकार नशे में नशा कितना पकड़ा जा रहा है, ये सरकार जो यही तो कोई भी एक भी जनहित का फैसला नहीं है, केवल एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला सरकार है। सर, परिवार पहचान पत्र गले के पास बन चुका है लोगों के लिए। परिवार पहचान पत्र गले के पास बन चुका है लोगों के लिए। खाली एक परिवार पहचान पत्र नहीं, चाहे वो फैमिली ID हो, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा हो, सब गले की फांस बन चुके हैं। क्योंकि ये जो हैं जो डिजिटलाइजेशन कोई बुरी चीज नहीं है, हमने शुरू की थी, वो उन विभागों में लागू करी थी जहाँ लाइन लगती थी। जैसे बिजली का बिल देना है, वहाँ लाइन लगती थी, हमने उस पर ऑनलाइन कर दिया। इन्होंने जो लिए हैं वहाँ लाइन लगा दी है, लाइन खत्म कर दी। 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनको लेकर क्या बातचीत रहेगी? कांग्रेस की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और तेलंगाना में भी बन सकती है। क्या लगता है सर, सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, क्या ये सरकार की अर्थी उठाने का काम करेगा? ऑनलाइन सिस्टम, देखिए ऑनलाइन सिस्टम जो जनहित का हो वही लागू करना चाहिए, मैं कह चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक नेता कोई दावा करता है, दूसरा उसको झुठला देता है, और फिर उसके बाद जो है अभी तक इनका संगठन भी तैयार नहीं हो पाया है। संगठन हो जाएगा, बाकी ये आपकी जुमले हैं, आप भी जुमले लगाने लग जाते हो। कोई कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, कांग्रेस एक है। शिक्षा के मामले में कांग्रेस जो फैसला पार्टी करती है एक है, बाकी विचारों का मतभेद प्रजातांत्रिक पार्टी में सदैव होता है, मनभेद नहीं है। सुशील गुप्ता जी का ही कहना है कि आप वाले जो आपने बयान दिया था ना 4 मुख्यमंत्री को लेकर के, उसी पे ये बात कही है उन्होंने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, 19 में भी कहा था हमने। हुड्डा साहब, शिक्षा के मामले में टोहाना पिछड़ा हुआ है और जिले में जो है ना शिक्षा के मामले में जो हम पीछे हैं, तो आप क्या मुख्यमंत्री बनते हैं टोहाना में कोई विश्वविद्यालय का? देखिए ये तो मैं क्या, लेकिन ये है कि हमारी सरकार जो 2005 में आई, 2 ही बात थी, बिजली की कमी थी, बिजली से सरकार बदल जाती थी, हट जाती थी। दूसरा, शिक्षा में हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग में भी दाखिल कराना पड़ता था, हम महाराष्ट्र या कर्नाटक जाते थे। शिक्षा का हब हमने बनाया है
हरियाणा को। और बिजली जिस दिन हमने सरकार छोड़ी सरप्लस थी बिजली। इस सरकार ने 1 यूनिट बनाने का काम नहीं किया, मांग बढ़ गई लेकिन 1 यूनिट बना गया। 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, 1 रेलवे लाइन का नहीं किया। तो विफल सरकार है ये, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग। पेंशन का आपने 6000 रुपए को ले लिए, सरकार आज के 6000 रुपए। बुढ़ापा पेंशन के बारे में आप बुढ़ापा पेंशन क्या है, ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, कहा है जो कहा है वो करेंगे। जैसे भाजपा ने ना अभी तक 5000 की कहा था, अब तक लागू नहीं की, अब जाके 5 साल होने वाले हैं, 3000 की है, तो आपके आते साथ 6000 लागू कर देंगे। बिल्कुल, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। साहब 2024 ग्रामीण सफाई आप हमारे मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2005 का, 2009 का, हमारी सरकार ने एक भी बिंदु आप नहीं निकाल सकते जो हमने लागू ना किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है, इससे पहले और भी कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। मनरेगा वाले मेट भी हैं, ग्रामीण कर्मचारी हैं, कहीं आशा वर्कर हैं, कहीं कर्मचारी हैं, सब जगह हैं। दिवाली का सीजन है, क्या रिलीफ देना चाहेंगे क्योंकि सरकार ने कोई वो तो दिया नहीं, 2 लाख पद खाली हैं और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि वो हड़ताल भी बैठे हैं। स्कीम के लिए कर्मचारी नामबंद है, उसके लिए क्या? मैम तो पहले कह चुके हैं, पहली कैबिनेट का फैसला कांग्रेस सरकार बनाएगी, पहली कैबिनेट की फैसले में लागू करेंगे। इस वक्त जो है आम गरीब जो है बहुत परेशान है, महंगाई की इतनी जबरदस्त मार है कि आम व्यक्ति 2 वक्त की सब्जी नहीं बना सकता। जो गोभी कभी 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, जो सिलेंडर 400 या 500 में मिलता था, आज उस गरीब आदमी को 1100 रुपए का सिलेंडर, गोभी 50 रुपए, 100 रुपए। जब भी तो इस महंगाई राजस्थान, जैसे राजस्थान में लागू किया हमने, कांग्रेस सरकार आएगी तो सिलेंडर 500 रुपए देंगे। किसानों के उत्थान के लिए कुछ स्कीम जो है अगर वर्तमान में आपकी सरकार MSP गारंटी देंगे। हमारे रायपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका मैं चेयरमैन था, वो प्रस्ताव सारी कांग्रेस ने पास किया था कि MSP को गारंटी लागू करेंगे और किसान को कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक ले जाएंगे। पराली को लेकर के लगातार राजनीति की जा रही है। दिल्ली राजनीति कर रही है, हरियाणा में राजनीति हो रही है। पराली देखिए, प्रदूषण जो है वो बहुत है और प्रदूषण का कारण केवल एक पराली नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं और पराली का तो कोई ना कोई समाधान सरकार को निकालना चाहिए। हाँ, हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता मैं।